हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज इथेरियम हो या बिटकॉइन हो, चाहे वो कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, मोस्टली सभी के सभी कभी अप जा रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, कब तक चलेगा ऐसा? चलो देख लेते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस में। और साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। क्यों? क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कभी कांटेक्ट नहीं करेगी दोस्तों। अगर कोई मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या सामने से मेल करके डायरेक्टली आपको किसी भी टाइप के फेवर के लिए या फिर किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन की बात करता है दोस्तों, तो सावधान हो जाइए। वो पर्सन आपको शायद धोखा दे सकता है। तो इसलिए सबसे पहले उस पर्सन को या तो ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, या फिर दोस्तों उसे स्पैम रिपोर्ट कीजिए। तो अपने आप को सेफ रखिए क्रिप्टो मार्केट में और प्रॉफिट का मजा लीजिए दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है। आप जाओगे नीचे दिए हुए वेबसाइट लिंक पे cryptoinsiderte.blogspot.com पे, और वहां पे जाके आप मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हो या ग्रुप मीटिंग करना चाहते हो, उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए आप शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे हम बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जैसा कि कल के एनालिसिस में मैंने कहा था कि ये जो हमारा येलो लाइन है 10 EM है, वो कंटिन्यूसली डेली चार्ट पे डोमिनेंस को कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहा है और फेल हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, ये बैक टू बैक व्हाइट लाइन में जरूर बना हुआ है, लेकिन ये कितना स्ट्रेच लाइन हो चुका है, बट स्टिल ऊपर की तरफ जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 60% अप्रॉक्स, वो शायद आने वाले 2-3 दिन में रीच हो सकता है। लेकिन आप देखो पिछले 7 दिनों में क्या मोमेंटम लिया है। हर रोज कैंडल कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है और फाइनली रेड होके क्लोज होता है। ऊपर जाता है, नीचे जाता है, रेड होके। मतलब कि यहाँ पे 10 EM बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है, इसे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है। और आज भी वही कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है दोस्तों। शुरुआती शुरुआती कुछ आवर्स में ये जहां तक नीचे जा रहा था, वैसे ही दोपहर होते होते ये अचानक से ऊपर जाने लगा। और यही रीजन था, अचानक से करेक्शन देखने को मिला हमें, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन हो। तो दोस्तों ये मोमेंटम क्या जारी रहेगा? क्या हमारा सर्ज जो है बाकी के प्राइस में वो जारी रहेगा? वो तो अभी मैं शॉर्ट में आपको एनालिसिस करके बता ही देता हूँ दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये 10 EM जो है इसको बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस दे रहा है एंड ये कंटिन्यूसली फॉल बैक कर रहा है नीचे की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ 4 आवर के चार्ट पे। देखो क्या हो रहा है 4 आवर के चार्ट पे। अभी पिछला 4 आवर बहुत तेजी से शार्प डाउन दिख रहा है। उससे पहले ये बीच में ग्रीन हुआ था, 20 EM को टेस्ट किया 4 आवर के चार्ट पे एंड फेल हुआ, 10 EM टेस्ट किया, फेल हुआ एंड देन अगेन नीचे फेल हो रहा है। तो अभी ऑब्वियसली डाउनवर्ड मोमेंटम जारी है और ये कंटिन्यू रहेगा 4 आवर के चार्ट पे आने वाले कुछ आवर्स तक। तो दोस्तों पिछले दिनों का जो पैटर्न है उस हिसाब से अगला 4 आवर में फिर से ये 10 EM के लिए जाएगा ऊपर, 20 EM भी दिख सकता है हमें टेस्ट होते हुए, लेकिन फिर फाइनली डाउन होते हुए दिखेगा। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिला पिछले 2 दिनों में दोस्तों? जब जब ऑल्ट जब जब ये ऊपर की तरफ गया है तो उसका सिग्निफिकेंस बिटकॉइन के प्राइस में भी नहीं रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं रहा। जब ये नीचे गया है तो वहां पे बिटकॉइन कोई जरूरी नहीं है कि नीचे ही गया हो। अभी हम फिर से देखेंगे आज बिटकॉइन का चार्ट, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो जो है ऑल्ट सीजन बिल्कुल रोल प्ले कर रहा है। और चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस जो है उस हिसाब से ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है दोस्तों। तो आने वाले कुछ आवर्स में क्या हो सकता है, 1 आवर के चार्ट पे देखें तो पिछले 2-3 घंटे में काफी ज्यादा तेजी शार्प डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा है। और यही रीजन है, सुबह मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था कि इथेरियम लगभग उस लेवल तक जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या वो दिखेगा? अभी हम देखेंगे इथेरियम का चार्ट और उस पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल डाउनवर्ड मोमेंटम है ऑफ कोर्स वो जारी रहेगा, और जो नेक्स्ट टारगेट की तरफ हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दैट इज 60% के अराउंड में दोस्तों। ऑब्वियसली ये डायरेक्ट नहीं होगा, रीटेस्ट करेगा एंड फिर डाउनवर्ड मोमेंटम जारी रहेगा, जैसे पिछले कई दिनों से ये सेम मोमेंटम बनाया हुआ दोस्तों। वही मैकडी नीचे हो गया, आरएसआई नीचे हो गया, तो ऑफ कोर्स हम नीचे बने रहेंगे और हम वेट करेंगे। साइडवेज मोमेंटम लेके हम शायद वेट भी कर सकते हैं कि ये नीचे आए एंड देन उसके बाद वापस से फॉल डाउन शुरू हो सकता है दोस्तों। अब मैं लेके चलता हूँ दोस्तों बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे। बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट में देखो अभी क्या हो रहा है। पिछले 4 आवर में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। ध्यान से देखो, ये आप लोगों के लिए नया ग्राफ मिल रहा है आपको। देखो ध्यान से 4 आवर के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल डाउन हो रहा है और बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, ग्रीन हो रहा है 4 आवर के चार्ट में। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑल्ट सीजन में ही ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और जबकि यहाँ पे इससे पहले आवर में जिस 4 आवर में ये ऊपर गया था, उस 4 आवर में देखो आप, ऊपर तो गया था लेकिन वहां से बहुत शार्प डिक्लाइन भी हुआ था। वो वहां पे कैंडल जो है ग्रीन क्लोज हुआ था और यहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, मतलब उल्टा हो गया। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर गिर रहा है तो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। जी हाँ, यही गौर फरमाने वाली चीज है, यही गौर देने वाली बात है दोस्तों। यही डिफरेंस होता है जब ऑल्ट सीजन होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये ऑल्ट सीजन है। अगर आपको कोई भी मोमेंटम में एंट्री लेने को मिल रहा है सपोर्ट जोन पे, तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ये अभी बैक टू बैक कुछ वीक्स तो ऊपर ही जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ मैकडी क्या कहता है। 4 आवर के कैंडल पे दोस्तों मैकडी जो है नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या ये रेड होगा? क्योंकि ऐसा ही कुछ चार्ट बाकी के ग्राफ पे भी दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम ऊपर की तरफ है, उस हिसाब से यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। और आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैकडी अभी भी ग्रीन में बना हुआ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें वापस से बाउंस बैक करते हुए भी दिख सकता है आने वाले कुछ आवर्स में।
अगर मैं वनडे के चार्ट की बात करूँ दोस्तों, वनडे के चार्ट पे ऑफ कोर्स हम ग्रीन में बन गए हैं और वो ग्रीन मोमेंटम जारी है। फिलहाल ऑब्वियसली हम आज के दिन की स्टार्टिंग की बात करें तो अभी फिलहाल हम नीचे हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने में मोर देन 6 आवर है। तो दोस्तों ऑब्वियसली इस ड्यूरेशन में हमें दिख सकता है ये फाइनली ऊपर की तरफ ग्रीन होता हुआ देखिए आने वाले कुछ आवर्स में। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें एंट्री लेना चाहिए? तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये वाला जो ज़ोन है ना 38,000 का, वो क्रिटिकल ज़ोन है और आप ध्यान से देखो वन डे के चार्ट पे, यहाँ पे इसे रिवर्सल देखने को मिला शॉर्ट में, लेकिन अभी बाउंस बैक कर रहा है वापस से ऊपर। 20 EMA बिना टेस्ट किए हुए, 20 EMA ऑलरेडी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो 20 EMA बिना टेस्ट किए भी ऊपर जाना शुरू हो चुका है। तो ये दर्शाता है वापस से 38,000 हम रीटेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये ज़्यादा क्लियर होगा 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे अभी हमारा मैकडी जो है रेड बना हुआ है, नो डाउट। आरएसआई जो है पैरेलल मोमेंटम बना रहा है, लेकिन जिस लेवल तक गिर गया है, इस लेवल 36,000 तक नीचे आने के बाद भी दोस्तों 100 EMA टेस्ट किए बिना ऊपर की तरफ जा रहा है और फिलहाल ऑब्वियसली 20 EMA कैसा बिहेव करता है यहाँ पे, उस पे डिपेंड करता है। अगर ये 20 EMA के ऊपर क्लोज करता है ऑफ कोर्स मैकडी ग्रीन हो जाएगा कुछ ही आवर्स में। वहीं अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है दोस्तों, तो ऑफ कोर्स जो अगला टारगेट होगा वो होगा 35,700 के अराउंड में। तो इस ज़ोन पे आप नज़र रखना। अब अभी भी लोग पूछ रहे हैं क्या हमें एंट्री लेना चाहिए? तो मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो टारगेट है ना, ये वाला जो व्हाइट लाइन पे जो रिकन्फर्मेशन है, ये बहुत ही बुलिश है। ये बहुत ही बुलिश है और आपको मैं बार-बार कई दिनों से बोल रहा हूँ। तो अगर ये इस लाइन को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, अभी इनफैक्ट बिना टेस्ट किए ऊपर जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है ये 4 आवर के कैंडल पे, इस हिसाब से ये लाइन ऊपर आ जाएगा और अल्टीमेटली काइंड ऑफ टच परफॉर्म कर चुका है और यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो ऑफ कोर्स जो अगला लेवल है वो 40,000 का लेवल टेस्ट करेगा। ऑफ कोर्स उससे पहले 38,000 का लेवल आसान नहीं होगा बिटकॉइन को तोड़ना। तो 38,000 का अगर रिजेक्शन मिलता है फिर से दोस्तों, तो वापस से डाउनवर्ड दिख सकता है मोमेंटम। सपोर्ट ऑफ कोर्स पहले 20 EMA लगभग 3600 के अराउंड, लगभग 36,000 के अराउंड में बना हुआ है। वहीं अगला जो 100 EMA है लगभग 34,000 पे बना हुआ है 4 आवर के चार्ट पे। तो आने वाले कुछ आवर्स में आपको इस लेवल पे दिख सकता है। वहीं अगर यहाँ से रीटेस्ट करके बाउंस बैक जिस हिसाब से कर रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहेगा पैटर्न दोस्तों, तो ये टेस्ट करेगा 40,000 सबसे पहले। एंड जो मैं आपको बोल रहा हूँ एंड जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो ऊपर फेक आउट हुआ था वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे आप 20 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है, तो इतना आसान नहीं होगा इसके नीचे आना। और अगर किसी वर्स्ट सिनेरियो में अगर नीचे जाता है दोस्तों, तो आप 32,567 पे भी एंट्री ले सकते हो। वहां पे भी बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों चार्ट पे। तो आने वाले कुछ आवर्स में क्या हो सकता है मैंने आपको बता दिया बिटकॉइन के चार्ट पे। लेकिन जो भी मोमेंटम होगा ऑफ कोर्स उसके लिए अगर अपवर्ड लेना है तो उसे मैकडी को ग्रीन होना पड़ेगा। वहीं आरएसआई जो अभी लोअर लो बना रहा है उसे कहीं ना कहीं यहाँ उसे रिवर्सल पैटर्न बनाना होगा। तो ये देखते हैं आने वाले कुछ आवर्स में क्या होता है। अगेन से मैं अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे आपको दिखाऊं, 1 आवर का चार्ट कितना फ्रिक्वेंटली नीचे जा रहा है आप ये ध्यान से देखो, कितनी तेजी से नीचे गिरा है पिछले 3 आवर्स से। वहीं बिटकॉइन के चार्ट पे पिछले 3 आवर्स में हायर लो बनाता जा रहा है। तो यही होता है जब ऑल सीजन होता है दोस्तों। आने वाले कुछ आवर्स में अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो नीचे का लेवल दिख सकता है, अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो ऑफ कोर्स 38,000 एंड उसके बाद ऑफ कोर्स हम 40,000 को रीटेस्ट करेंगे। अब चलते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या हो रहा है देखो, 20 EMA बिना टेस्ट किए हुए, मतलब एग्जैक्ट सपोर्ट लिए बिना ये ऊपर की तरफ रिवर्सल बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बार-बार बोल रहा हूँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट 1 आवर पे बहुत तेजी से शार्प डिक्लाइन हो रहा है और यहाँ पे इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 4 आवर का चार्ट है ये। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूँ, कितना शार्प मोमेंटम लिया ऊपर की तरफ। क्या किया इसने? 100 EMA को नहीं टेस्ट किया, 20 EMA थोड़ा-सा फेल हुआ, नीचे आया एंड वापस से ऊपर जा रहा है और रिवर्सल दिख रहा है यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है दोस्तों। कहीं न कहीं मैं सपोर्ट की बात ज़रूर इस लेवल पे कर रहा था, लेकिन कई लोगों के आज एंट्री के लिए क्वेश्चन आया था। मैंने उन लोगों को कहा था कि लगभग 0.043 बीटीसी के अराउंड में आप एंट्री ले सकते हो और जिन्होंने वहाँ पे बिडिंग लगाया होगा तो ऑफ कोर्स उन्हें एंट्री मिल चुका होगा दोस्तों। वहीं अगर मैं आपको बात करूँ टॉप ऊपर के टारगेट की, तो मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि ऊपर का टारगेट जो नेक्स्ट है वो 0.047 बीटीसी के अराउंड होगा और जो 1 आवर का चार्ट है वहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है, तो यहाँ से अब ये अपवर्ड मोमेंटम लेगा। वहीं 4 आवर के चार्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ही ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस बार आरएसआई और ओवरसोल्ड जोन में जरूर जाएगा और ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा आने वाले कुछ आवर्स में दोस्तों इथेरियम हमारा, जिस हिसाब से पैटर्न अभी फिलहाल कुछ आवर्स में चेंज हुआ है। वहीं अगर यूएसडी चार्ट की बात करूं दोस्तों, यूएसडी चार्ट पे मैंने आप लोगों को, कई लोगों के क्वेश्चंस थे, सुबह मैंने आप लोगों को दिया था हिंट कि जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है उस हिसाब से आपको शायद शायद देखने को मिल जाए लगभग 1500 का। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि वो व्हाइट लाइन का सपोर्ट यहाँ पे था। लेकिन अगर मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे दिखाऊं, व्हाइट लाइन का सपोर्ट यहाँ पे जरूर बना हुआ था, लेकिन क्या हुआ देखो ध्यान से, 20 EMA को टेस्ट करके फेल हुआ और बहुत नीचे शार्प डिक्लाइन हुआ। ओके, लगभग 1572 तक, फिर वापस से ऊपर चला गया। जब भी ऐसा कोई कैंडल बने शार्प एज के साथ, बहुत लॉन्ग जो है डीप जाए लेकिन ऊपर से वापस से वो ऊपर चला जाए दोस्तों बहुत तेजी से, तो इसका मतलब बहुत ही बुलिश होता है टेक्निकल एनालिसिस में। और देखो उसके बाद क्या हुआ, ऑल्दो फिर भी फेल हुआ, 20 में फेल हुआ। यहाँ पे जो ब्लू लाइन मैंने जो टारगेट दिया था 1600 का, उसे ऑफ कोर्स कंटिन्यूसली टेस्ट किया एंड फाइनली फेल किया। फेल करके कहाँ तक गया? लगभग $1550 तक। $1550 तक जाने के बाद बहुत ही पिछले 3 आवर्स में जो ये चेंजेस आए हैं दोस्तों, ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं सार,
उसकी वजह से वापस ऊपर चला गया और अब जो है 20 ईएमए के ऊपर आ गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी अब रिवर्सल दिख सकता है दोस्तों। अब यहाँ से भी रिवर्सल दिख गया है दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म में इसमें करेक्शन आना था वो आ चुका है दोस्तों, ठीक है? अब देखो ध्यान से कि इस ग्राफ पे जो सपोर्ट बना था, ऑफ कोर्स मेजर यहाँ पे बना था लगभग 1500 पे, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था ग्रुप में। लेकिन जो ये ब्लू वाला लाइन है, इसको रीटेस्ट किया 1600 को एंड फेल भी हुआ, लेकिन ये टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस चार्ट पे बहुत तेजी से रिवर्सल देखने को मिला। हमें नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम और उसके बाद चाहे बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और या अगर ये ऊपर का मोमेंटम जारी रहा दोस्तों, जिस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से ऑफ कोर्स हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है यूएसडी चार्ट पे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वो अप्रॉक्सिमेटली वो ऑफ कोर्स 2000 के अराउंड में बना हुआ है दोस्तों। और इस लेवल को टेस्ट करने के लिए ये जो इसे सपोर्ट लाइन टेस्ट करना था, वो ऑलमोस्ट इसने टेस्ट कर लिया। 4 आवर के चार्ट पे हम अभी जो है मैकडी नीचे की तरफ जरूर बना रहे हैं। मैंने क्या बताया, बिटकॉइन के चार्ट पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन यहाँ से अगर ये रिवर्सल करता है, इससे लाइन को टच करके रिवर्सल करता है, तो बहुत ही बुलिश हो जाएगा दोस्तों। एंड उसके बाद जो भी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। वहीं अगर रिजेक्ट होता है तो ऑफ कोर्स हमें नीचे का लेवल 1500 अभी भी दिख सकता है। 1500 से पहले अब ऊपर आ चुका है 20 ईएमए लगभग $1536 के अराउंड में, तो वो हमें रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है दोस्तों, अगर ये नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू रहा 4 आवर के चार्ट पे। 1 आवर का चार्ट बहुत ही बुलिश है, 4 आवर के चार्ट पे रिवर्सल दिख रहा है, तो होने आने अगर ऊपर की तरफ जाता है, मैंने टारगेट बता दिया, नीचे की तरफ जाता है तो दोस्तों 1500 पहला जो होगा, $1512 पे पहुंच गया इनफैक्ट अब। वहीं अगर मैं 4 आवर की चार्ट की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे हमारे जो 20 ईएमए लगभग $1538 पे है, देन ऑफ कोर्स 1512 के अराउंड पे सपोर्ट बना। अगर कहीं कोई वीक उससे नीचे डाउन जाता है तो लगभग $1476 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले जो 1-2 घंटे हैं वो बहुत ही क्रूशियल है। तो अगर जो मोमेंटम कैसा होता है बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे, जिस हिसाब से डिक्लाइन हो रहा है दोस्तों, उस हिसाब से ये नीचे का लेवल अब नहीं जाएगा। यहाँ से रिवर्सल पैटर्न हमें दिख रहा है हमें होते हुए शॉर्ट टर्म में। वहीं वनडे के चार्ट की बात करूं, वनडे के चार्ट पे हम ऑफ कोर्स वापस से इस व्हाइट लाइन को ऑलमोस्ट टेस्ट किए हैं, लेकिन दोस्तों अभी ये बहुत तेजी से मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो अगला जो ये जो डेली का चार्ट है 6 आवर में क्लोज होगा, और अगर ये ग्रीन क्लोज होता है, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली $1660 के ऊपर क्लोज होता है दोस्तों, तो $1670 के आसपास कहीं ऊपर की तरफ क्लोज करता है दोस्तों, तो ये बहुत ही बुलिश होगा। और आने वाले 2-3 दिनों में फिर हमारा ये जो टारगेट है लगभग $2000 का इथेरियम का, वो पूरा होते हुए दिख सकता है, ठीक है? और वहीं ऑफ कोर्स जो अगला फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो लगभग $2300 पे बना हुआ है दोस्तों इथेरियम के चार्ट पे। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में क्या हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज बता दिया। अगर नीचे जाता है तो, अगर ऊपर जाता है तो। नीचे जाता है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, वो शॉर्ट टर्म में उसे रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है? इतना क्लियर रखो माइंड में। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आप अगर सेल कर रहे हो ना, तो बहुत ही गड़बड़ कर रहे हो। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट आज सुबह में टेलीग्राम में दिखे हैं मुझे, तो प्लीज ऐसा मत करो। बहुत अच्छे जगह पे एंट्री दिलवाई हुई है मैंने, अगर आप सेल करोगे तो वापस से अच्छी जगह एंट्री मिल पाएगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं दोस्तों। स्पेशली जो आने वाले 2-3 महीने हैं उसके टर्म में अगर मैं बात करूँ, तो ये हो गया ओवरऑल इथेरियम बिटकॉइन का मोमेंटम दोस्तों। बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे मैंने आपको बता ही दिया कि क्या हो सकता है, ठीक है? जो मोमेंटम है वो जारी है नीचे की तरफ, तो ऑफ कोर्स वो वापस से रीटेस्ट करते हुए नीचे की तरफ जारी रहेगा। तो इसमें अपवर्ड मोमेंटम और डाउनवर्ड मोमेंटम भी कंटिन्यूअसली बनता रहेगा दोस्तों। इससे पहले मैं कुछ जेनरिक क्वेरीज ले लूं। आज ओवरऑल जो दिन भर में टेलीग्राम और यूट्यूब पे मुझे कमेंट मिला, उसका मैं जो समरी है वो मैं आपको आंसर कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे, और वहां पे मेरे रिकमेंडेड साइट एंड टूल पे जाके आप अगर रजिस्टर्ड नहीं किए हो, मेरे रिकमेंडेड जो एक्सचेंजेस हैं उन पे, तो जरूर जाके इस रेफरल कोड के साथ जरूर जाके रजिस्टर कीजिएगा। अगर ये लिंक यूज करोगे तो रेफरल कोड यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा, आज मैंने एक नया ऑप्शन यहाँ पे एक्सेल क्रिप्टो करेंसी, जो मेरा फ्री का क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो जो मैंने एक्सेल पे बनाया आप लोगों के लिए, वो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आने वाले टाइम में अगर आपको कभी भी डाउनलोड करना होगा तो ये एक्सेल यहाँ से मिल जाएगा आपको। और मैं बताना चाहूंगा, इसका जो डेमो वीडियो है मैंने शूट कर लिया, बट मोस्ट प्रोबेबली वो कल तक आप लोगों के पास आ जाएगा दोस्तों। और वहीं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो फ्री में, इस लिंक पे क्लिक करके आप जाओगे और अपना फ्री अकाउंट रजिस्टर करोगे दोस्तों। फ्यूचर में कभी आप अपग्रेड करोगे तो आपको $30 का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप लोग अगर मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या टेलीग्राम, तो उस पे जाके आप ऑफिशियल लिंक फाइंड आउट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो वाया मेल आईडी, तो आप इस मेल आईडी पे लिख के मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा, फेसबुक पे आप चैट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो मुझे, जहाँ पे मैं पर्सनली जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपकी क्वेरीज को जवाब दूंगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप जाओगे डोनेशन एक्सेप्टेड में, और वहाँ पे इन सारी क्रिप्टो करेंसी में आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। अगर आप इंडियन यूजर हो तो यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। एंड लास्टली दोस्तों, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे पर्सनल मीटिंग करना चाहते हो तो मेरा जो लाइव डिस्कशन का जो फॉर्म है वो फिल करोगे और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करोगे यहाँ पे। एंड जो भी 1-to-1 डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है या 1-to-1 डिस्कशन करना है, वो आप चूज क्वेश्चन के साथ आप अपना फॉर्म रजिस्टर कर देना। और वहीं अगर आप फ्री टेलीग्राम में एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे जाके
इस फॉर्म को आप फिल करोगे एज पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी मेरे वीडियोस है, रिकमेंडेड पोर्टफोलियो, उसके हिसाब से आप जाके करोगे तो आपको फ्री में एंट्री मिल जाएगा टेलीग्राम सिग्नल्स के लिए। आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं ले लेता हूँ कुछ क्वेरीज जो जेनरिक है, वो कोई स्पेसिफिक क्वेरी नहीं है। कई लोगों का क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको एंट्री के लिए बताया। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था कि ये जो है ब्रेकआउट चार्ट दिख रहा है होता हुआ पोल्का डॉट का, तो आप चाहो तो एंट्री ले लो, आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में आपको $27 तक दिखेगा। उसमें लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज थी किस जोन में एंट्री ली। मैंने आपको उसमें बताया था कि ये ब्रेकआउट जो है कंफर्म हो गया था। उसके बाद ऑल्दो जो मार्केट में डाउनफॉल हुआ है, थोड़ा बहुत जो करेक्शन दिखा है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया डोमिनेंस साइड पे, उसकी वजह से प्राइस नीचे गया था। और अगर आपने बेनिफिट उठाया तो आपको मुबारक है। अगर आपने उससे थोड़ा हाई प्राइस में भी लिया होगा तो डोंट वरी, 1-2 घंटे बाद वो रिकवर हो जाएगा। एंड क्रिप्टो करेंसी में ना यार अप एंड डाउन चलता रहता है, कोई भी लाइन ना स्ट्रेट नहीं होता। जो ओवरऑल मार्केट देखा जाता है ना, वो देखा जाता है ऊपर जा रहा है या नीचे। हम बुल मार्केट में ऑल सीजन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है? यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू हैव पेशेंस, राइट? तो उसके बाद ना धीरे-धीरे आपको दिखेगा, अप एंड डाउन जरूर होगा, लेकिन धीरे-धीरे ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। कोई भी ग्राफ देख लो आप, लॉन्ग टर्म में सीधा नीचे या सीधा ऊपर नहीं जाता दोस्तों। धीरे से ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, धीरे से ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। और ये जो ट्रेंड है ओवरऑल, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। इसी तरीके से जब ऊपर जाता है कोई भी ग्राफ दोस्तों, तो वो सीधा नहीं चला जाता, वो धीरे-धीरे जाता। ओवरऑल देखो पिछले कई महीनों से इथेरियम के चार्ट पे देखो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं ना हम। दिस इज़ कॉल्ड ऑल्ट सीजन। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये अब नीचे जा रहा है तो अब ये डाउन हो जाएगा, नहीं। यहाँ से रिवर्सल आएगा, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। ऐसे जाता है ग्राफ हमेशा। आप ना इतना ज़्यादा पैनिक मत होइए, और जो भी मैं एंट्री सिग्नल दे रहा हूँ, वो मिड टर्म के लिए दे रहा हूँ। तो आप लोग यार $100-200 की प्रॉफिट बुकिंग करके अगर आप बार-बार एंट्री पूछोगे ना, तो यार सॉरी यार, आप लोगों के लिए मेरा सिग्नल नहीं है, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करा रहा हूँ यार। मैं आप लोगों को मिड टर्म में सिग्नल दे रहा हूँ। आप लोग मिड टर्म में होल्ड करो। मिड टर्म में होल्डिंग की क्या पावर है, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नहीं देखे हो तो जाके यार ट्रेडिंग, जो बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का जो वीडियो है, वो अच्छे से देख लो यार। 2-4 उसमें वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी, और उन सारे वीडियोस को अगर आप देख लोगे ना, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या है और हमें कैसे प्रॉफिट लेना है मिनिमम रिस्क के साथ। तो अगर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो, अपना दिमाग लड़ाना चाहते हो तो लड़ाओ यार। हमेशा ना बेस्ट एंट्री आपको बुल मार्केट में जल्दी नहीं मिलता है। मैंने आपको बोला हुआ है कि इथेरियम में बेस्ट एंट्री कहा जाएगा जिन्होंने $600 पे लिया, ठीक है? और जिनको पोल्का डॉट पे मैंने $6 पे दिला था, उनको बेस्ट एंट्री कहा जाएगा। आज की डेट में बेस्ट एंट्री क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स डेली का चेंजेस होते रहता है। लेकिन मैं जब आपको ग्रुप में कुछ भी कम्युनिकेट करता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि आप लोग एंट्री ले सकते हो। आने वाले 1-2 वीक का टारगेट मैंने आपको बता दिया। आप चाहो अगर शॉर्ट टर्म में तो आप कर लेना सेल। मैंने तो आपको ये बोला नहीं कि मत सेल करो, मर्जी आपकी। होल्ड करोगे, होल्डिंग की पावर क्या है, तो वो आप जाके मेरा पिछला वीडियो जाके देख लो, समझ में आ जाएगा कि बिना मेहनत किए पैसे को काम पे लगा दो सिर्फ, वो अपना काम खुद करेगा। आप अगर उसके साथ मैनिपुलेट करते रहोगे, कई लोगों के मैसेज आए हैं कि उन्होंने ना 1500 पे डॉलर पे बेच दिया था इथेरियम, और आप पूछ रहे हैं बेस्ट एंट्री बता दो, बेस्ट एंट्री बता दो। कैसे बता दूं यार? आप कैसे बता दूं? किस लेवल पे बताऊं, किस बेस पे बताऊं? आप बताओ मुझे। वन डे के चार्ट पे आप देखो कौन सा ग्राफ है जो नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा है, ग्रीन बना हुआ है मैकडी, ऊपर ही जाएगा। हाँ, कौन सा ग्राफ है जो ये सपोर्ट लाइन में, आपको डेली बात करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में, कि ये सपोर्ट लाइन अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसी को कहते हैं ना अपवर्ड मोमेंटम। अब ये ऊपर जा रहा है, अब आपने अगर 1500 पे बेच दिया है, तो आप एंट्री ढूंढ रहे होगे 1500 के बिलो। सपोर्ट जोन ही उसका ऊपर है, जा सकता है, जाने को जा सकता है, मैंने मना नहीं किया है। अभी भी कुछ भी मैनिपुलेट होगा तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट जोन बना है 20 EMA बना हुआ है, लगभग $1358 पे है डेली चार्ट पे। बहुत बहुत पॉसिबल है अभी भी। लेकिन यार ये देखो ना, 20 EMA तो बहुत दिनों से नीचे बना हुआ है, ये तो बहुत ऊपर था। तो क्या 20 EMA हर बार टेस्ट किया? नहीं ना, बीच बीच में टेस्ट किया। अभी यहाँ पे टेस्ट करके अभी जस्ट ऊपर ही उठाया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वापस से रीटेस्ट कर लेगा? फिर आप लोगों में से चिल्लाने लगोगे कि यार डाउनवर्ड मोमेंटम आ गया, इथेरियम तो बढ़ ही नहीं रहा। बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम है। यार देखो, असली पैसा बनाना है ना, तो मेरा पोर्टफोलियो वाला फंडामेंटल अप्लाई कर दो, बिना दिमाग लगाए ना। आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ना इथेरियम पे, करो, उस परसेंटेज पे करो ना, फिर मत पूछो कि बेस्ट एंट्री कहाँ, बेस्ट एग्जिट कहाँ। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करवा ही नहीं रहा इथेरियम के चार्ट पे और बिटकॉइन के चार्ट पे, है ना? मैं डेली आप लोगों को बता देता हूँ ओवरऑल जो अपवर्ड मोमेंटम हो सकता है, डाउनवर्ड मोमेंटम हो सकता है। अब आपकी मर्जी, आपको खेलना है खेलो। आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर होगे तो आप बेनिफिट उठाओगे। लेकिन यार इस बात को समझो, मैं जो हर बार आप लोगों को समझाता हूँ कि यार मार्केट हर बार मौका नहीं देता है, हर बार मौका नहीं देता है। देखो यार कौन से, कैसे मैं समझाऊँ आप लोगों को, किस बेस पे समझाऊँ? आपको हर रोज चार्ट दिखाता हूँ, देखो, ध्यान से देखो। 1 वीक के बाद दूसरे वीक के बाद तीसरे वीक अपवर्ड मोमेंटम है। अब इसको बुल रन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको बियर मार्केट कहेंगे? नहीं ना। बियर मार्केट ऐसा होता है दोस्त, ऐसा होता है। डाउनवर्ड मोमेंटम सालों साल देख लो यहाँ पे। अब इतने सालों बाद अपवर्ड मोमेंटम आया, मैं बोल रहा हूँ बस होल्ड करके बैठ जाओ। यहीं पे दिलवाया था ना मैंने आप लोगों को एंट्री, तो दिलाया था ना मैंने यहीं पे एंट्री। तो अभी प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप बेच रहे हो $1500 पे, तो ठीक है, बेच लियो तो आप दोबारा एंट्री मार लो, मर्जी है। मैं तो कभी बोला ही नहीं ट्रेडिंग करने के लिए यार इथेरियम पे। नहीं तो मैं आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग और ये सब ट्रेडिंग नहीं करवाता यहाँ पे चैनल पे।
मुझे पता है यार, मेरे साथ नए बंदे हैं, जुड़े हुए हैं, कुछ बहुत कुछ है जो सीखने को अभी पूरा बाकी है। जब तक वो नहीं सीख जाओगे तब तक आप नहीं परफेक्ट हो पाओगे बाकी के ट्रेडिंग में। पहले स्पॉट ट्रेडिंग तो अपना नॉर्मल कर लो। स्पॉट ट्रेडिंग से पहले सबसे पहले नॉर्मल पैसा निकालना तो सीख जाओ, इन्वेस्टमेंट करना तो सीख जाओ। पहले दिन आए, आपने स्टॉक मार्केट में कभी ट्रेडिंग किया है? अगर नहीं किया तो क्रिप्टो मार्केट में आके पहले दिन से ट्रेडिंग करोगे तो नुकसान तो होगा दोस्त। ट्रेडिंग में सिर्फ आपको ना सब लोग फायदे सिखाते हैं, फायदा दिखाते हैं, नुकसान कितना होता है ये कोई बताता है आपको? इतने सालों बाद इतना अच्छा मोमेंटम आया, और इतना अच्छा मोमेंटम आया कि आंख मूंद करके पैसा डाल दो, छोड़ दोगे ना तो भी बढ़ जाएगा। और मैं सामने से बोल रहा हूँ कि एग्जिट टाइम आएगा, मैं खुद बोलूंगा। थोड़ा सा बिलीव कर लो यार, अभी तो ये ऑल टाइम हाई जस्ट ब्रेक ही किया है। हाँ, बिटकॉइन के चार्ट से भूल गए क्या हुआ? तो क्या ये इथेरियम यहाँ से डाउनवर्ड हो जाएगा, वापस से $100 हो जाएगा? अगर ऐसा ख्वाब देख रहे हो ना, तो जाओ। अब ये $100 तो खैर कभी नहीं होगा, ठीक है? आप यहाँ मतलब क्रिप्टो मार्केट में रह के करोगे ही क्या, है ना? देखो ना ध्यान से, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, बार बार बोल रहा हूँ। ये अभी किस मोमेंटम पे कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। एक एस्टिमेटेड आइडिया मैंने इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे ऑलरेडी आप लोगों को बार बार देता रहता हूँ। तो यार आप अगर अपना 200-100 $100 या 50-50 के लिए अगर आपको करना है, मगजमारी करनी है, डेली का किच करना है, आपको $100-100, $50-50, $20-20 की प्रॉफिट के लिए बुकिंग करनी है ना, तो खेलो यार, खेलो आप। मेरे से मत पूछो बेस्ट एंट्री बेस्ट एग्जिट। मैं आप लोगों को बस एंट्री और एग्जिट बोल रहा हूँ मिड टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी यार कम से कम 1 महीने के लिए तो होल्ड कर लो। हैं, जो लोग 1 महीने के लिए होल्ड किए ऑलरेडी प्रॉफिट में, पूछ लो यार कितने लोगों ने $600 पे लिया था ना, से 1.5 महीने पहले दिलवाया था ना मैंने। अगर वो भी $700 पे बेच दिए होते तो आज नुकसान था ना उनका। तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? अब देखो, मर्जी है भैया, ट्रेडिंग करना करो। मैं आप लोगों को जितना बताना है, मैं बार बार वीडियोस में आप लोगों को बताते रहता हूँ, ठीक है? बाकी अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ होल्डिंग पावर को, और मेरे जो अगर पोर्टफोलियो मैनेज किया ना, अगर उसके बेस पे अगर इथेरियम का एंट्री एग्जिट करूँ देन इट्स फाइन। लेकिन मिड टर्म की होल्डिंग को आप कई लोगों के देख रहा था, मैं मैसेज आ रहा था कि अभी एंट्री लिया था, 2 इथेरियम था इनके पास और वो सेल कर दिए। सुबह पूछ रहे हैं कि कहाँ पे ले एंट्री, मैंने अल्टीमेटली बता भी दिया। फिर कुछ देर बाद आता है कि वापस से सेल करूँ क्या, नीचे जा रहा है तो। यार इतना इम्पेशेंट होना तो यार कोई फायदा नहीं है आपको। जाओ यार ट्रेडिंग ही करो आप। फिर मेरे पोर्टफोलियो का बनाने का क्या फायदा? इतना मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए एक्सेल सीट ला रहा हूँ, सब कुछ ला रहा हूँ, क्यों ला रहा हूँ? थोड़ा दिन ना होल्ड करके देखो यार क्या होता है। हम्म, थोड़ा सा होल्ड कर लो लाइफ में, देखो तो सही क्या होता है। नहीं होगा ना तो उठा के फेंक देना, बेच देना इथेरियम, 2000 पे बेच देना, ठीक है? फिर जिंदगी में लेना मत कभी, ठीक है? चाहे वो $20,000 पे भी यहाँ से चला जाए। पंगा ये है ना कि जब गिर रहा होता है ना तो लोग भागने के लिए तैयार होते हैं कि अरे रे गिर रहा है, गिर रहा है, अरे जितना प्रॉफिट आ रहा है बटोर लो, खत्म है, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, है ना? और जब प्रॉफिट कमाने का टाइम आता है तो उनको लगता है कि यार इतना प्रॉफिट आ गया, अब इससे ज्यादा होगा ही नहीं, गिर तो नहीं जाएगा, चलो मार लेता हूँ उसे। तो मार लो यार, मुझे क्या बता रहे हो? और दूसरे दिन मैं एथेरियम का एंट्री एग्जिट थोड़ी बताते रहूंगा, डेली तो वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को, है ना? और एक चीज बताता हूँ यार, अगर इतना मेहनत करना है ना ट्रेडिंग का, तो इथीरियम, पोल्काडॉट, लिंक, जो मेजर कॉइन है, जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ पूरा का पूरा एनालिसिस, इन सब में अगर इन्वेस्ट किया है तो भूल जाओ अभी थोड़े दिन। अगर बिलीव रखते हो, अगर नहीं बिलीव रखना है तो मत रखो यार। फ्री हो यार, सब फ्री हो, मैं किसी को बांध के थोड़ी रखा हूँ यार। मेरे कहने पे मत चलो आप। अगर आपको कॉन्फिडेंस आप करो ना, मैं बोल रहा हूँ दिमाग लगाना तो उस जगह लगाओ ना जहाँ पे 40-40% प्रॉफिट आ रहा है लोगों को, है ना? ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो, तो उस पर दिमाग लगा लो इतना कि राइट टाइम एंट्री कौन सा, एग्जिट कहाँ पे। इथीरियम पे ही पीछे पड़े हो, बिटकॉइन के ऊपर ही ट्रेडिंग करना है आपको, 100-200 रुपए कमाना, और फिर कहते हो कि करोड़ का मुझे इनकम चाहिए साल के एंड में। पेशेंस आपके अंदर रत्ती भर का नहीं है। मतलब $100 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मेकिंग में एंट्री ले रहे हो आप, प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो भी। आप पता नहीं किस किस फॉर्म में क्या क्या सोच के करते हो। फिर उसके बाद वो अगले पर ऊपर भागने लगता है तो रोने लगते हो कि यार दोबारा एंट्री, दोबारा एंट्री, दोबारा एंट्री। भैया मार्केट में बार बार बोल रहा हूँ, मौका नहीं देता है बुल रन में। समझना है समझो, नहीं तो देखो, मैं आपको हर रोज एग्जांपल देता हूँ और वीडियो इसलिए इतना लंबा होता है। लोग बोलते हैं वीडियो क्यों लंबा होता है। मैं आप बताओ, ये वीकली चार्ट है, जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए थे, अगर इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग करके छोड़ दिया होता तो क्या होता? उनको दोबारा एंट्री मिलता? ये देखो ना कहाँ गया उसके बाद। इस वीक में अगर प्रॉफिट मेकिंग करके कोई चला जाता तो फिर यहाँ पे वो ले पाता प्रॉफिट? अगर कोई यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कर पाता तो गलती से यहाँ पे 20 का मिल भी गया इस बंदे को सपोर्ट दोबारा से री एंट्री के लिए। लेकिन फिर अगर यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग यही सोच के ले लिया कि फिर से 20 दे देगा सपोर्ट, देखो मिला क्या उसके बाद? नीचे गया क्या? देखो यार, मैं मेरी बातों पे मत जाओ। यहाँ नीचे गया क्या? यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कर लिया बंदे ने, चलो अब नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, वो देखो कहाँ गया। यार आप ना 5-10% के चक्कर में ना पता नहीं कितने कितने गुना का नुकसान करा, तो कितना गुना। अपनी गलतियों से सीख लो यार। मैं लोगों को एंट्री दिला दिया दोबारा से, फिर पूछते हैं कि यार अगर ये डाउन जा रहा है तो सेल करके अपना रिकवर कर लूं लॉस। यार प्लीज यार, मैं ना मतलब देखो, यहाँ पे मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, ना मैं कोई मार्केटिंग में यहाँ पे गुरु हूँ बैठा हुआ, राइट? मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, इट्स अप टू यू, ठीक है? और ना मैं यहाँ पे कोई यार फाइनेंशियल एडवाइजर बैठा हूँ, है ना? और ना मैं आप लोगों से 1 रुपए मांग रहा हूँ किसी सर्विस के लिए, राइट? तो यार मैं 24 घंटा तो दे नहीं सकता, हर ग्राफ खोल के मैं आपको आपके लिए नहीं बता सकता, राइट? सब आपके जैसे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे काम है, वैसे मेरे भी होते होंगे, राइट? तो आप ये सर्विस तो आप मेरे से उम्मीद नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं फ्री में कर रहा हूँ ना। क्या फ्री में आपको करोड़ों कमाना है ना, उसका तरीका बता दिया। अब आप चाहते हो कि मैं 24 घंटा हर सेकंड हर मिनट में आप लोगों को हर ग्राफ एनालिसिस करके सबकी एंट्री और एग्जिट बताऊं, तो कैसे पॉसिबल है यार एक इंसान के लिए? मैं प्रोफेशनल बन जाऊं, चार्ज करूं आप लोगों से $1000 दोगे? $1000
मैं भी शुरू कर दूंगा आप लोगों का फुल टाइम सपोर्ट। करोगे? यार मेरा मकसद नहीं है वो, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। प्लीज़ समझो इस बात को। नए हो ना, 1 साल जब तक प्रॉफिट मेकिंग करके एग्ज़िट ना करो ना मार्केट में, तब तक ट्रेडिंग में कदम मत रखो, मेरा मानना है। अगर रख रहे हो ना, तो जो एटलीस्ट जो बंदा कोई एक्सपीरियंस बंदा बोल के बार-बार गिर-गिरा के आपके सामने बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार मत करो, मत करो। लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ₹200 का नुकसान हो गया, ₹10,000 का नुकसान हो। अरे यार बिटकॉइन अगर डाउन जा रहा है ना प्राइस में, तो यार ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो आपका रुपीस के टर्म में डाउन ही जाएगा ना दोस्त। मैं बार-बार बोल रहा हूँ बिटकॉइन के टर्म में सोचो। और कोई भी ग्राफ ना ऐसे नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं मालूम है? ऐसे गया, ये होता है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे जाता है कोई ग्राफ? ऐसे कोई ग्राफ नहीं जाएगा दोस्त। ये स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन ध्यान से देखो ये कब बनता है। ये स्ट्रेट लाइन बनता है लेकिन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। है हिम्मत तो करो ट्रेडिंग, नहीं है हिम्मत तो चुपचाप यार एक आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका दे रखा हूँ, यार चुपचाप कर लो उसमें। अपना अच्छा खासा जब प्रॉफिट हो जाए ना, तो फिर ट्रेडिंग भी सीख लेना, पैसे दे के सीख लेना किसी बंदे से, ठीक है? इतना अगर करना है ना ट्रेडिंग ट्रेडिंग जाओ यार, बहुत सारे बंदे हैं जो लूट मचा रखे हैं, आपको बिलीव नहीं है ना, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे बंदे ट्रेडिंग सिखा रहे हैं पैसे लेके। सीखो उनसे आप, 6 महीने बाद मेरे पास रोते हुए मत आना। एक होता है सीखना, किताब में आपने बहुत कुछ सीखा स्कूल में, कितना चीज़ आपको आज काम आ रहा है? बहुत कम चीज़, राइट? लेकिन ज़िंदगी में आपने जो चीज़ खुद करके, खुद जो फेलियर फ़ील करके, जो फेलियर और सक्सेस चख के मज़ा जो सीखा, वो आपसे कोई छीन सकता है? उस बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस आता है। बुक पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। ट्रेडिंग में आपको 100 टिप्स दे दूँगा, एग्ज़ीक्यूट करने चलोगे ना, तो वही बराबर बात वही हो जाएगी कि भैया आपको मैंने स्विमिंग सिखा दिया पूरा किताबी भाषा में। आपने सीख लिया किताबी भाषा में, एग्ज़ाम में टॉप कर गए आप, एग्ज़ाम में 100 में से 100 आ गए आपके स्विमिंग के चक्कर में। लेकिन ज़िंदगी में कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं था आपने, और गए सीधा मैराथन में पार्टिसिपेट कर लिया कि भैया मैं छोटे-मोटे तालाब-वालाब में थोड़ी जाऊँगा, मैं तो सीधा समुद्र में करूँगा तैराकी। जाओ डूब मरोगे फिर। ये समुंदर है यार, समुंदर है। स्टॉक मार्केट से भी बहुत मैनिपुलेटिव है। स्टॉक मार्केट में तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी है, इसमें तो कोई सिक्योरिटी नहीं है यार, प्लीज़ डरो यार। जब तक नहीं आता है ट्रेडिंग मत करो, अपना नुकसान कराओगे। और जो जिन लोगों का नुकसान हो रहा है ना, लिखो यार नुकसान हो रहा है कितना उनका, ठीक है? तो यार मैं प्लीज़ यार आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलता हूँ यार, प्लीज़ ना थोड़ा-सा ना अपने जो लोभ है ना और जो डर है, दोनों पे काबू हो ना तभी आप करो, नहीं तो यार घर पे बैठो और कुछ और करो, इससे बेटर प्लान मिल जाएँगे आपको। फालतू में पूरा अच्छा खासा गोल्डन जो ईयर मिल रहा है ना आपको, फ्री फंड में पैसे बढ़ाने का, फ्री फंड बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी पैसा बढ़ रहा है। आपको तो कुछ करना नहीं है, इसी को कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट। नहीं आपको तो ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ करना है मुझे, है ना? तो भई यार अगर जाओ यार किसी से प्रोफेशनली सीख लो पहले, ठीक है? और 2-4 बार गलती कर लेना, फिर घुसना है अपना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। डेली मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि देखो मार्केट में इस प्रकार के स्कैम होते हैं। देखो इस प्रकार से भी लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। इस प्रकार से भी लोगों को ठगा जाता है। इस प्रकार से भी लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। सब कुछ बताता हूँ ना। क्यों बताता हूँ? किताबी ज्ञान बाँट रहा हूँ मैं। यार देखो मैं ना डेली लेक्चर नहीं दे सकता और वर्डफुल भी नहीं है, ठीक है? जो नए बंदे होंगे उनको लगता होगा पता नहीं क्या बोल रहा है। बट एनीवे यार अपना भला चाहते हो ना, नहीं आता ना तो पहले मान लो कि नहीं आता, सीखना है। तो एक बंदा जो बोल रहा है ना, चीख-चीख के एटलीस्ट चलो मेरे पे विश्वास मत करो, खुद पे विश्वास कर लो। आपको कितना भरोसा है ट्रेडिंग के? और अगर खुद पे भरोसा इतना है तो जब $200 प्रॉफिट निकाला आपने, तब नहीं सोचा जो मैं बोल रहा था। अब जब वो छूटता हुआ दिख गया, जब दिखा आपको 1000 मतलब $200-300 का नुकसान होते हुए कि अब ऊपर चला गया है, तब आप बोल लो कि दोबारा री-एंट्री करना, मुझे वो वापस से प्राइस बता दो। क्यों? क्योंकि $1500 पे बेचा है, तो मुझे $1500 के नीचे वाला ही प्राइस चाहिए। भैया आप $600 पे जिन्होंने लिया होगा और आज बेच दें, उनको $600 का प्राइस थोड़ी ना मिलेगा अब, कभी नहीं मिलेगा। इथेरियम इथेरियम अब नहीं देगा मौका, अगर मार्केट नॉर्मल चलता रहा यूँ तो, ठीक है? तो यार लर्निंग लो और पोर्टफोलियो को ना थोड़ा बिटकॉइन के नज़रिए से देखना सीखो। 10,000 का अगर लॉस हो रहा है ना, अगर नहीं झेला जा रहा है ना, तो ट्रेडिंग क्यों करते हो? मत करो। इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर सोचते हो एलआईसी वाले क्या कर रहे हैं उस पैसे का? तो क्यों देख के वो अपने आप को जला रहे हो, मतलब खुद अपने आप को वो कर रहे हो कि यार अरे नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान है, तो भाग जाओ यार। भाग जाओ, बंद करो, प्रॉफिट लो, आज प्रॉफिट में आओ ना अभी, ठीक है, आप एक काम करो, 2 घंटे के बाद सब लोग प्रॉफिट में आ जाएँगे, ठीक है? अभी नया ऑल टाइम हाई बनाएगा इथेरियम कुछ घंटे के बाद, ठीक है? जिन लोगों को ट्रेडिंग करना है ना इथेरियम पे और लॉस नहीं झेलना, वो जैसे ही इस ग्राफ के ऊपर जाए ना, क्या कहते हैं $1700 के ऊपर, सब लोग बेच के निकल जाना यार। फिर मेरे पास मत आना पूछने के लिए कि यार मैंने ट्रेडिंग करके निकाला और मेरे को दोबारा री-एंट्री करवाओ, ठीक है? पहले बता देता हूँ। जिनको प्रॉफिट से मतलब जिनको अगर 2000, 10,000, 20,000 का नुकसान से अगर डर लग रहा है, तो मत करो ना यार। इन तो शुरू से बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग अगर कर रहे हो 100% लॉस होने के लिए तैयार रखो। इसलिए मैंने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनवाया। क्यों मैं झक मार के क्या कर रहा था इतने दिन से? मैं आप लोगों को क्यों इतना सारा लेक्चर दे रहा था? क्यों बता रहा था कि यार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाओ और फिर आराम से चिल करो।
इन्वेस्टमेंट बोला, उसे वर्ड को मैंने इन्वेस्टमेंट बोला, ना कि ट्रेडिंग बोला। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अलग करवा दिया मैंने। अब फिर से आप बोलते हो 20,000 का नुकसान हो गया, 30,000 का नुकसान हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया, 5,000 का नुकसान। यार नहीं झेलना है ना तो निकल जाओ ना मार्केट से जब भी प्रॉफिट में हो। अभी आपको याद दिलाने के लिए मैं टेलीग्राम में मैसेज कर दूं क्या, आज इस टाइम में सब लोग प्रॉफिट में होंगे, निकल लो आप सब लोग मार्केट से। अब ये $1700 पे जाओगे ना, इथेरियम में आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है, जो भी प्राइस में एंट्री ली, एग्जिट मार लेना। और उसके बाद मुझे दोबारा मत बोलना कि यार 10,000 का नुकसान हो रहा है इथेरियम पे मुझे, ठीक है। अब मैं नहीं सुनूंगा यार, एटलीस्ट सेम ही क्वेश्चन बार बार। आप लोगों को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इतनी अच्छी जगह पे एंट्री दिलवाई, मत सेल करो, मत सेल करो। अच्छा डॉन बोला है तो अब डॉन ले, अरे मैंने बोला था इथेरियम में अगर नीचे जाता है, जिन लोगों ने नहीं लिया वो एंट्री ले सकते हो इस पॉइंट पे। तो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई नीचे जाने वाला मैं बेच देता हूँ, बेच के फिर तुरंत हार्ट अटैक भी आने लगता है लोगों को। यार थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार। मैं पता नहीं इतना क्यों बोलता हूँ आप लोगों के पीछे, बट यार नहीं रखोगे ना पेशेंस, पूरे साल ना यही 200 और $300 ही जोड़ते रहोगे, ठीक है। फिर मत बोलना कि मेरा पोर्टफोलियो, आपने तो बोला था इतना इतना हो जाएगा, इतना बिटकॉइन हो जाएगा, मत बोलना, ठीक है। और आज बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया यार, ठीक है। प्लीज यार थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर करना है प्रॉपर्ली, नहीं करना ना यार बहुत कुछ है मार्केट में, ऐसा है। सोने में पैसे इन्वेस्ट कर दो ना, वहाँ पे कोई इंपेशेंस नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। जमीन में इन्वेस्ट कर दो, जमीन का रेट हमेशा बढ़ेगा, थोड़ा बहुत नीचे जाता है हमेशा बढ़ता है। ऐसी जगह डालो ना जहाँ पे इंपेशेंस नहीं होने की पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करना है ना, जाओ ऐसी चीजों में कर लो ना इन्वेस्टमेंट। फिर ये क्रिप्टो करेंसी में क्यों आए हो? क्रिप्टो करेंसी बोल रहा है 1 साल में आपको बना देगा अच्छा खासा अमाउंट, तो आपको हर सेकंड चाहिए अच्छा खासा अमाउंट, तो यार पॉसिबल नहीं है दोस्त। ऐसा ना कोई है तो आप कर लो और मुझे भी बता देना, मैं भी कर लूंगा यार, मुझे भी पैसे की जरूरत है, राइट। तो यार थोड़ा सा पेशेंस नहीं है ना तो मत मत करो प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा लॉस कराओगे। आज 5-10 हजार बोल लो, साल के एंड होते होते लाखों का लॉस करवा चुके होगे, इसी वजह से, इसी रवैये की वजह से लॉस होगा आपका, ठीक है। अब बाकी जिसको बुरा लगे बुरा लगे, अच्छा लगे, ठीक है यार। मेरा काम था समझाना, मैं समझा रहा हूँ। आप लोग नहीं समझना चाह रहे हो, इट्स ओके। मेरे को साफ नजर आ रहा है ऊपर जाते हुए मार्केट, जिन जिन मतलब कोई भी अंधा भी होगा जिसको दिख जाएगा कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं यहाँ से वापस से जीरो हो जाएगा, तो यार सेल करके निकल जाओ, ठीक है। आपके लिए बियर मार्केट बुल मार्केट कुछ फर्क नहीं पड़ता, लीव इट, दिस इज क्रिप्टो करेंसी। ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है जो यहाँ पे आपको कोई किसी प्रकार का इंश्योरेंस है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। अगर नहीं है हिम्मत तो यार निकल जाओ मार्केट से, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जो लोग ना ऑल सीजन और बुल मार्केट को लाइटली ले रहे हो ना, ये 10-10%, 5-5% की प्रॉफिट बुकिंग, चाहे वो पोल्का डॉट पे कर रहे हो, चाहे वो इथेरियम पे कर रहे हो, चाहे लिंक पे कर रहे हो, जितने भी बेस्ट बेस्ट के बेस्ट जो भी मैंने आपको एनालिसिस घंटों लगा लगा के एनालिसिस दिया, वो कुछ तो पॉइंट होगा यार उन सारे कॉइन में, है ना। आधा आधा घंटे का एनालिसिस एक एक कॉइन पे किया हुआ मैंने, क्यों किया हुआ, कुछ तो बात होगा। तो अगर ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट किए हुए और फिर आपने ऐसे चिंदी वाली प्रॉफिट ले रहे हो 2-4% का, तो साल के एंड होते होते ना मार्केट खत्म हो जाएगा, लोगों के पैसे 10x 20x 100x होंगे और आपका चिंदीगिरी जारी रहेगा और आप मुश्किल से 2 गुना ही कर पाओगे। तो फिर मत आना मेरे पास बोलने के लिए, ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना यार मुझे, ठीक है। हर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं अच्छा लगे तो यार जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने को भीड़ नहीं बनाना है, अपने को ना कैपेबल बंदा चाहिए जो थोड़ा सा टॉलरेट कर पाए चीजों को, मार्केट के अप एंड डाउन मूवमेंट को। अगर तुरंत में आपको लग रहा है तो यार ये हर चीज हर बंदे के लिए नहीं बना होता ना, आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर लो और किसी और चीज में इन्वेस्ट करो जहाँ पे इतना रोलर कोस्टर राइड नहीं होता। रोलर कोस्टर राइड में बैठे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं 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 मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो डर लग रहा है तो एक बार बैठ गए हो तब तो पूरा सफर खत्म करने के बाद ये उतरोगे, ऐसा तो है नहीं। आपके पास खुद का स्विच है, एग्जिट मार लेना जब प्रॉफिट में, ठीक है। और एग्जिट मार के खुश रहना अपने लाइफ में। एंड बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करो, हाँ 5-10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देता है ना। इंडिया में इतनी सारी कंपनीज खुल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑफर्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे आईपीओ ला रही है, उसमें इन्वेस्ट कर लो, हैं। आराम से 5-10 साल 20 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देगा, इतना देगा कि आपका जो टारगेट है ना वो उससे भी ऊपर होगा, ठीक है। उसमें आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, रोलर कोस्टर राइड नहीं होगा वो, ठीक है। तो और अगर क्रिप्टो करेंसी में सस्टेन करना है ना तो आदत डाल दो। कभी कभी ऐसा आता है कि ऐसे डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ पे भी जा सकता है, मैं अभी बोल रहा हूँ वापस से 30,000 हो सकता है बिटकॉइन। तो डर जाओगे, भाग जाओ फिर, ठीक है। तो अगर हिम्मत नहीं है तो मत गेम खेलो, बहुत खतरे वाला गेम है। बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि यार क्रिप्टो करेंसी जितना आसान लगता है ना उतना आसान है नहीं। लोगों के पैसे, कोई अगर पैसा बना रहा है ना तो किसी का पैसा डूब भी रहा है, ये याद रखना। तो आप बनाने वाले बनते हो या डूबने वाले, वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ सेम चीज कि यार अभी बुल मार्केट और ऑल सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, और इसका पीक जब आएगा ना, अगर यही बिहेवियर रहा ना, तो मालूम है बिटकॉइन जब $7,000 पे गया था ना, तभी आप बेच के निकल गए होंगे। इस रवैये के साथ आप $7,000 पे ही खुश रहे, या $6,000 पे ही प्रॉफिट मेकिंग कर लेते हैं। और असली जो $20,000 तक जो गया था ना रेट, वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल गया कितने से, 5,000 से 7,000, और आपने बुक कर लिया प्रॉफिट। और अगले 10 दिन में क्या हुआ, 7,000 से $20,000, और अगले 2-3 महीने तक लगातार $12,000 के ऊपर रहा। अब बताओ मिलेगा? ये रवैया, जो रवैया अभी आप $200 और $20 के लिए जो कर रहे हो ना, ये रवैया रहेगा ना तो वही हाल होगा आपका, ठीक है। और फिर क्या करोगे, $20,000 पे एंट्री लोगे। जो लोग 2018 में 2018 के जो 2017 का बुल मार्केट का जो टॉप था उस पर एंट्री लेके बैठे थे, और 3 साल तक कोसते रहे बिटकॉइन को कि यार इसने लॉस करा दिया, वो फिर भी कोसते रहे, होल्ड किए तो। लेकिन कई लोगों ने तो सेल भी कर दिया।
तो जितना प्रॉफिट नहीं कमाया ना साल भर में, उतना नुकसान कर लिया उन्होंने अपना। ठीक है? तो समझ में आए तो कर लो, नहीं समझ में आए तो मेरे सारे पुराने वीडियो जाके देख लो। फिर भी ना पल्ले पड़ेगा, ये चैनल देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि यार यहाँ पे पेशेंसफुली काम होगा और मैं कोई रेस में नहीं भगा रहा हूँ, ना मैं आप लोगों से ₹1 चार्ज कर रहा हूँ। मैं अपने स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे नए लोग बने हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी नए बंदे जितने भी आए ना, जितना भी बनाए ना, वो उनके बैंक अकाउंट में सेफली पहुँच जाए साल के बुल रन के एंड होने से पहले। मेरा बस यही टारगेट है। कितना बना पाएँगे, उनके जो कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पूरा का पूरा फ़ॉर्मूला दे दिया, मर्ज़ी है आप लोगों की। बनाने वाले ₹10 ही बनाएँगे, बनाने वाले $10,000 भी बनाएँगे, ठीक है? और जो बनाने वाले होंगे वो $1,00,000 भी बनाएँगे। तो मर्ज़ी आपकी है, कितना बनाना है, मिलता उसको उतना ही है, जितना जितना वो माँगता है, ठीक है? तो आप कितना माँगते हो और उसके लिए कितना काम करते हो खुद से, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर अपने ऊपर फ़ेथ ना हो तो यार इस मार्केट से निकल जाओ, इससे पहले बहुत लंबा चूना लगे आपको, मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है गाइज़, आज बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया एंड यार मुझे वाक़ई बहुत तकलीफ़ होती है जब लोग ना इतने अच्छे-अच्छे रेट पे एंट्री दिलाता हूँ और फिर मतलब एग्ज़िट कर जाते हैं। तो अब उनको तो नुकसान हो गया, अब उनको मुझे पता है कि क्यों मुझे तकलीफ़ हो रही है क्योंकि अब वो रेट तो उनको मिलने वाला नहीं है, ये मुझे भी पता है। अनलेस अनटिल कोई चमत्कार हो जाए, चमत्कार को नमस्कार है। तो बाकी यार बने रहो मेरे चैनल के साथ, अगर मुझे झेल पाओ तो, ठीक है? मैं बाकी पूरे साल रहूँगा आप लोगों के साथ एंड जो लोग थोड़ा सीरियस हो ना यार अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, तो यार उसपे ट्रेडिंग मत करो और ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अगर अलग बनाया ना, तो उसपे अलग से डील करो ना। फिर ये $10-10 और $5-5 के लिए नुकसान का मत सोचो। मैंने बोला हुआ है ट्रेडिंग में 100% लॉस होता है। 100% लॉस हो सकता है, मैंने ये भी बोला हुआ और जो लोग मे बी जो भी लोग मेरे वीडियोज़ फॉलो कर रहे होंगे उनको मैं बार-बार बोलता रहता हूँ। ठीक है गाइज़? तो यार फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।